दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जापानीज योकाई सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी नासु बाबा और मिकारी बाबा की। एक जो मरने के बाद भी इंसानों की मदद करती है और दूसरी जो दूसरे योकाई के साथ मिलकर इंसानों को हानि पहुंचाती है। नासु बाबा। जापानीज वर्ड नासु बाबा का मतलब है बैंगन जैसी शक्ल वाली बूढ़ी औरत, और ये नासुबी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्या खाते हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इनका कोई शरीर नहीं होता। इनराकुजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास माउंट हाइएई में इनकी आत्मा भटकती रहती है। ये योकाई दिखने में एक बदसूरत बूढ़ी औरत की तरह लगती है। इसके त्वचा का रंग गहरा बैंगनी होता है और इसकी शक्ल बिल्कुल बैंगन जैसी होती है, जिसमें कई दांत बाहर निकले होते हैं। ये चाहे दिखने में कितनी ही बदसूरत और डरावनी क्यों ना हो, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये ज्यादातर समय लोगों की नजरों से खुद को बचाकर माउंट हाइएई या इनराकुजी टेम्पल के अंधेरे कमरों में ही घूमती रहती है। हालांकि अगर मंदिर में कोई आफत आने की संभावना होती है तो ये मंदिर की घंटी बजाकर सबको आगाह कर देती है। सन 1571 में ओडा नोबुनागा ने इनराकुजी टेम्पल पर हमला किया था और पूरे मंदिर में आग लगा दी थी। उस दौरान जब मॉन्क्स आग से जान बचाकर वहां से भाग रहे थे, तब कई मॉन्क्स ने मंदिर के अंदर इस बूढ़ी औरत को देखा था, जो आग के बीच खड़ी होकर सबको आगाह करने के लिए मंदिर की घंटी बजा रही थी। अगर गलती से भी किसी इंसान का सामना नासु बाबा के साथ हो जाता है तो वो हंसकर उनका स्वागत करती है, मगर ये दिखने में इतनी डरावनी है कि इनको हंसते हुए देखकर ही इंसान बेहोश हो जाते हैं। हालांकि तब भी ये उसको हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि अपने जादू से उसको होश में लाकर उसे अपने रास्ते रवाना कर देती है। कहते हैं बहुत बहुत साल पहले नासु बाबा भी कभी इंसान हुआ करती थी। वो बहुत ऊंचे घराने की थी और इम्पीरियल कोर्ट में काम करती थी, जहां उनका ओहदा भी काफी ऊंचा था। मगर एक बार उनसे एक पाप हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक इंसान की हत्या की थी, तो कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक जानवर को मारकर उसका मांस खाया था, जिस कारण बुद्धा ने उन्हें श्राप दिया था कि उनके मृत्यु के बाद उन्हें नर्क में ले जाया जाएगा। हालांकि उसके बाद उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बाकी उम्र पश्चाताप के लिए बुद्धा से और उनके मॉन्क से माफी मांगी, और इसीलिए जब उनकी मौत हुई उनकी आत्मा को नर्क नहीं भेजा गया, बल्कि वो वही माउंट हाइएई में रह गई। और आज भी बुद्धा के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने के लिए वो मंदिर में आती है, बाकियों को आगाह करने जब भी कोई मुसीबत मंदिर में आन पड़ती है। मिकारी बाबा। जापानीज वर्ड मिकारी बाबा का मतलब होता है टोकरी उधार मांगने वाली बूढ़ी औरत। ये मिकावारी बाबा या मिकारी बाबा नाम से भी जानी जाती है, जिसका मतलब है आंख उधार मांगने वाली बूढ़ी औरत। ये ईस्टर्न जापान के गांव में रहते हैं और जहां कहीं से जो कुछ भी वो चुरा सकते हैं वही खाकर जिंदा रहते हैं। मिकारी बाबा लालची प्रकार की योकाई होती है, जो कांतों के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये दिखने में एक आंख वाली बूढ़ी औरत की तरह होती है। ये फटे गंदे पुराने कपड़े पहने रहते हैं। सर पे इनके एक टूटी फूटी घास की टोपी होती है और ये अपने मुंह में एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर चलती है। मिकारी बाबा सर्दियों के समय ज्यादा दिखाई देती है। ये रात को चुपके से गांव में घुस जाते हैं और लोगों के घरों से टोकरी, कपड़े, यहाँ तक कि उनका आंख तक चुरा कर ले जाती है। बाकी एक आंख वाली योकाई की तरह ये भी चलनी या पिंजरा देखकर डरती है, क्योंकि इनमें कई छेद होते हैं, जिसे देखकर ये सोचते हैं कि ये कई आंख वाले राक्षस हैं। मिकारी बाबा भिखारियों की तरह घर घर जाकर लोगों से कपड़े, टोपी, टोकरी और कुछ नहीं तो चावल के कुछ दाने मांगती रहती है। ये इतने लालची स्वभाव के होते हैं कि रास्ते के किनारे या बगीचे में गिरा हुआ एक दो चावल के दाने भी ये उठा लेते हैं। यहाँ तक कि ये योकाई लोगों से उनकी आंखें भी मांगने के नाम पर छीन कर ले जाती है। जब वो ऐसे चावल के दाने ढूंढ रहे होते हैं तो सर झुकाने की वजह से जो जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा ये अपने मुंह में रखते हैं, कई बार उसके जरिए लोगों के घर में आग लग जाती है।
चिबा, कानागावा, टोक्यो और उसके आसपास के इलाकों में जब भी मिकारी बाबा के दिखाई देने की खबर फैलती है, वहाँ के गांव वाले घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। चिल्लाकर बात करना या लाइट्स जलाना तो दूर की बात, उस दौरान वो नहाना और बाल बनाना जैसे रोज का काम भी नहीं करते। सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलना या पहाड़ों पर जाना उस दौरान वर्जित होता है। मिकारी बाबा को उनके घर से दूर रखने के लिए लोग बांस से बनी हुई टोकरी, टोपी और चलनी अपने दरवाजे के बाहर और पूरे गांव में लटका कर रखते हैं। पूरे गांव में और घर के बाहर ढूंढ ढूंढ कर गिरे हुए चावल इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उससे दांगो नाम की एक मिठाई प्रस्तुत की जाती है और उसे दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि अब कहीं पर भी एक भी चावल का दाना नहीं बचा है। क्योंकि अगर कहीं पर भी एक भी चावल का दाना गिरा रहेगा तो उसे सूंघते हुए लालची मिकारी बाबा वहां हाजिर हो जाएगी। मिकारी बाबा उन योकाई में से है जो इंसानों को हानि पहुंचाने के लिए बाकी योकाई के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ज्यादातर हितोत्सुमे कोजो नाम के दूसरे एक आंख वाले योकाई के साथ दिखाई देते हैं। सर्दियों की रातों में ये दोनों घर घर जाकर एक किताब में अपनी मर्जी से लोगों का नाम लिखते हैं, जिसे कुछ हफ्ते बाद वो देवताओं को पेश करते हैं और फिर देवताएं उस किताब में से नाम चुन चुन कर लोगों को सजा के तौर पर बदकिस्मती या बीमारी देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।